Hello, hi everyone. In this video we will cover temples of India and इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है काकतीय रुद्रेश्वर, जिसको रमापा टेम्पल भी बोला जाता है, किस स्टेट से है, जिसको अभी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंस्क्राइब किया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तेलंगाना का है ये। एंड इसको अभी 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। 39th बन गया है ये, 2021 में बना था। एंड 40s के बाद जो बना है वो है साइट धौलावीरा हड़प्पन सिटी, जो कि रन ऑफ कच्छ गुजरात में है। इस तरह का दिखता है ये रमापा टेम्पल, कितना सुंदर है। आर्किटेक्चरल स्टाइल इसकी बात करें कि कौन सी शैली है, तो ये है बेसारा शैली। आगे हम देखेंगे स्लाइड में कि शैलियाँ होती क्या हैं। स्थान कौन सा है, तो ये मंदिर तेलंगाना के मुलुगु पुराना वारंगल जिले के बैकंठपुर मंडल के पालमपेट गांव में स्थित है। ये शिव जी का मंदिर है। इसके अलावा काकतीय पीरियड के दौरान बना था। रूरल्स थे उस टाइम पे रुद्रदेव एंड रेचारला रुद्र। तो देखो नगर स्टाइल इस तरह की होती है, इस तरह के मंदिर उसमें बनाए जाते हैं। ये नॉर्थन इंडिया से बिलोंग करता है मेनली। एंड द्रविड़ स्टाइल इस साउथर्न इंडिया के से बिलोंग करता है मेनली, और इस तरह की सी स्ट्रक्चर होती है। एंड वेसारा स्टाइल की बात करें तो इसमें नॉर्थन के भी कुछ फीचर होते हैं एंड साउथर्न के भी कुछ फीचर होते हैं, तो मिक्स्ड शैली को कहा जाता है बेसारा स्टाइल को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने पे। महाबोधि टेम्पल इज़ द पिलग्रिमेज साइट ऑफ बुद्धिस्ट, तो ये कहाँ पे है ये महाबोधि मंदिर? बौद्धों का तीर्थ स्थल है। कहाँ पे? ऑप्शन 20 का सही जवाब है, बिहार में है ये। इसके अलावा बात करी जाए तो अशोका के द्वारा बनाया गया था मेनली ये, एंड रिस्टोरेशन काफ़ी हुए हैं बाद में, लेकिन क्रेडिट इनको ही दिया जाता है ओरिजिनल। तो ये एक बुद्धिस्ट टेम्पल है। इसके अलावा ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। ओके, तो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जहाँ पे गौतम बुद्ध जी ने 6वीं शताब्दी में ज्ञान प्राप्त किया था, वहीं पे ये मंदिर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच टेम्पल्स ऑफ गुप्ता पीरियड शिवा वाज रिप्रेजेंटेड एज अ योगी, तो गुप्ता पीरियड तो स्वर्ण काल कहा जाता है, और इतने अच्छे अच्छे मंदिर उन्होंने बनवाए थे। तो देखो इस मंदिर के बारे में मैं आपको पहले बता दूँ। यहाँ पे भगवान विष्णु जी का 12 अवतार दिखाया जाता है, 10 अवतार दिखाया जाता है, लेकिन शिवाजी को भी एक योगी के रूप में प्रेजेंट किया गया है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवगढ़ उत्तर प्रदेश में ऐसा है। तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर है, इस तरह का दिखता है ये। इसको 10 अवतार मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ पे 10 अवतार दिखाए गए हैं विष्णु जी के, और शिवाजी को योगी के रूप में टेम्पल में दर्शाया गया है। इसके अलावा ये गुप्ता आर्किटेक्चर से बिलोंग करता है, जिसमें क्यूब शिखर नहीं है और क्यूबिकल गर्भगृह नहीं है। बेतवा रिवर वैली के पास ये लोकेटेड है। स्टाइल इसकी नागर स्टाइल है, नॉर्थन इंडिया से जो बिलोंग करता है। इसके अलावा मेन डोर में जो है, इसके फीचर्स मैं आपको बता देती हूँ। इसमें भगवान जो देवी गंगा है और यमुना है, उसकी भी स्टैचू इस तरीके से बनाई गई है, और ये विष्णु जी हैं, 10 अवतार में ये दर्शाए गए हैं। तो इसको देवगढ़ या 10 अवतार मंदिर उत्तर प्रदेश का कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, तो चोल मंदिर भी काफ़ी सारे बनवाए थे, तो इनमें से 3 मेनली इंक्लूडेड हैं। तो इनमें से कौन सा नहीं है चोल मंदिर, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कंपरेश्वर। ये चोल मंदिर नहीं है। इसके अलावा बृहदेश्वर मंदिर, ठीक है, जिसको बृहदेश्वर मंदिर थंजावुर कहा जाता है, ये भी चोल मंदिर है। एंड इसके अलावा एरावतेश्वर मंदिर, ये भी चोल मंदिर है। इसके अलावा गंगाई कोंडा चोलेश्वरम, ये भी चोल मंदिर है। ओके, तो एक सीरीज में बनाए थे इन्होंने, मेनली तमिलनाडु में है ये सब, एंड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सम्मिलित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। इसके अलावा बात करें तो 11th और 12th सेंचुरी के टेम्पल हैं। देखो कितने 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 ज़्यादा सुंदर हैं। तो 3 है मेनली इसमें। एक आता है थंजावुर बृहदेश्वर टेम्पल, एक आता है गंगाई कोंडा चोलेश्वरम बृहदेश्वर टेम्पल, एक आता है दारुसेरम एरावेतरेश्वर मंदिर। कितना अजीब नाम है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो गंगाई कोंडम था, ये तो राजेंद्र प्रथम के द्वारा बनाया गया था। ओके, और ये जो है इसको हटा देना, इसको कट कर देना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। वेयर इज पद्मनाभ स्वामी टेम्पल लोकेटेड, तो कहाँ पे लोकेटेड है ये, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये है तिरुवनंतपुरम, केरल में ये लोकेटेड है। तो इस तरह का ये दिखता है। एंड द आर्किटेक्चर इज़ अ फ्यूजन ऑफ चेरा एंड द्रविडियन स्टाइल, तो इसका मिक्सर जो शैली है इसकी चेरा और द्रविडियन स्टाइल है। इसके अलावा भगवान विष्णु जी को शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया इज नॉन एज ब्लैक पकौड़ा, भारत के निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पकौड़ा के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सन टेम्पल कोणार्क
जो है इसको ब्लैक पकौड़ा कहा जाता है। एंड ये किसने बनवाया था, तो ये बनवाया था किंग नरसिम्हा देव वन ने, जो कि गंगा डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो उड़ीसा में है ये कोणार्क सन टेम्पल। इस तरीके दिखता है, इतनी सुंदर स्ट्रक्चर है, चंद्रभागा रिवर के तट पे लोकेटेड है। इसके अलावा 13th सेंचुरी में किंग नरसिम्हा देव के द्वारा ही बनाया गया था, गंगा एम्पायर के द्वारा। इसकी शैली की बात करें तो इसकी कल्पना कलिंग वास्तुकला उड़ीसा शैली में निर्मित सूर्य भगवान के विशाल रथ के रूप में की गई है। अब कुछ और फेमस टेम्पल देख लेते हैं, उनके पास जो नियरेस्ट रिवर लेक है या फिर किसी पे भी लोकेटेड है तो उनको भी देख लेते हैं। तो बद्रीनाथ मंदिर ये उत्तराखंड में है। डेटी इसमें मेनली लॉर्ड विष्णु जी की है। फाउंडर इसके थे आदि शंकराचार्य जी ने इसको बस को बनवाया था। अलकनंदा रिवर के तट पे ये स्थित है। इसके अलावा जो बद्रीनाथ टाउन है या फिर टेम्पल है, ये 4 धाम से इसको बोला जाता है। 4 इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर हैं स्टेट के। तो ये कौन कौन से हैं, इसमें से यमुनोत्री आता है, गंगोत्री आता है, केदारनाथ और बद्रीनाथ, इनको 4 धाम बोला जाता है कलेक्टिवली स्टेट में। केदारनाथ टेम्पल देख लेते हैं, इसमें भगवान शिव जी का निवास है। इसके अलावा फाउंडर्स के जगत गुरु आदि शंकराचार्य हैं। प्लेस केदारनाथ उत्तराखंड में है ये, तो आप सब इसको जानते हैं होगी। एंड रिवर है मंदाकिनी रिवर, जो इसके नियर है। ओके, काशी विश्वनाथ टेम्पल देख लेते हैं, तो मेन डेटी इसमें लॉर्ड शिवा है। एंड स्टेट वाराणसी उत्तर प्रदेश, गंगा रिवर के निकट है ये। सबरीमाला टेम्पल जो कि केरल में है, डेटी है इसमें लॉर्ड अयप्पा इन द योगिक मेडिटेशन। रिवर है इसके नियर पंबा रिवर। ओके, पंबा रिवर है, याद रखना। वैष्णो देवी टेम्पल जो कि जम्मू कश्मीर में है, ये त्रिकुटा हिल्स के ऊपर बना हुआ है एंड केव टेम्पल है ये बेसिकली। अमरनाथ टेम्पल ये भी एक केव टेम्पल है, इसमें मेन डेटी भगवान शिव जी की है। स्टेट है जम्मू कश्मीर। रिवर है अमरावती रिवर जो उसके नियर है। इसके अलावा एक ट्रिब्यूटरी है चिनाब की अमरावती रिवर, इसके पास ही मंदिर बना हुआ है। यहीं पर बताया जाता है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को अमृतत्व का रहस्य बताया था। और ये शेषनाग लेक है इसके पास, वो 14 किलोमीटर दूर ही है बस, इससे याद रखना। गोमतेश्वर टेम्पल ये कर्नाटक में है। इसको बाहुबली टेम्पल भी कहा जाता है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये भगवान बुद्ध जी की मूर्ति इस तरीके से ऊपर खड़ी है, बहुत बड़ी है ये। और ये एक जैन मंदिर है जहाँ पे 57 फीट ऊंचा है ये। बाहुबली की मूर्ति बाहुबली के लंबे स्थान ध्यान को दर्शाती दुनिया की सबसे बड़ी मुक्त खड़ी मूर्तियों में से एक है। ओके, बाहुबली स्टैचू है, सॉरी, ये बाहुबली स्टैचू है। विरूपाक्ष टेम्पल, इसको विरूपाक्ष मंदिर कहा जाता है, कर्नाटक से है। डेटीज में भगवान शिव जी की है, नियर तुंगभद्रा रिवर के पास है ये। तुंगभद्रा रिवर के पास विरूपाक्ष मंदिर है, कर्नाटक का है। एंड इसके अलावा ये हम्पी में समारोह के समूह का एक हिस्सा है, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया है। ओके, द्वारकाधीश मंदिर जो कि गुजरात में है, इसको जगत मंदिर भी बोला जाता है, और भगवान कृष्ण जी की इसमें डेड मूर्ति है। इसके अलावा ये 4 हिंदू के पिलग्रिमेज सेंटर में से एक है। अदर कौन कौन से हैं, अदर हैं तो ये रामेश्वरम है, एक बद्रीनाथ है, एक पुरी है, और एक ये द्वारिका आता है। ओके 1472 में महमूद बगदा द्वारा मूल संरचना को नष्ट कर दिया गया था, और वर्तमान में ये चालुक्य स्थापित शैली में है। ओके, तो 4 अभी मैं आपको बता रही थी पिलग्रिमेज सेंटर। तो एक है बद्रीनाथ, ठीक है, एक है पुरी जो कि उड़ीसा में है, एक है रामेश्वरम, और एक है जगन्नाथपुरी द्वारिका। ये 4 हैं इसमें पिलग्रिमेज सेंटर। ओके, तो ये द्वारकाधीश वाला तो गुजरात में है, इसके अलावा जगन्नाथपुरी उड़ीसा, ये उत्तराखंड, और ये तमिलनाडु में। जगन्नाथ मंदिर की बात करते हैं, ये स्टेट है उड़ीसा, नियर चिल्का लेक उड़ीसा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड यमनिकत तीर्थ। एंड इसके किस लिए फेमस है ये, पहला जगन्नाथ मंदिर राजा इंद्रद्युम्न द्वारा बनवाया गया था। जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा मंदिर में पूजे जाने वाले देवताओं की तिगड़ी है। ओके, तो ये फेमस है रथ यात्रा के लिए। मीनाक्षी टेम्पल, इसको स्टेट है इसका तमिलनाडु, और वैगई रिवर के पास लोकेटेड है। ड्रेविडियन स्ट्रक्चर है, यानी कि साउथर्न शैली है इसमें। और जो मूर्तियां हैं वो हैं मीनाक्षी यानी कि पार्वती जी की, और सुंदरेश्वर यानी कि शिवाजी की, दोनों की मूर्तियां हैं। और काफ़ी सारी इसमें देखो ये भगवान जी की मूर्तियां ही बनी गई हैं। इसकी स्ट्रक्चर के बाहर जो दीवार जो बनी होती है ना, उस पर डेटी जो है कि यानी कि मूर्तियां हैं उसको ही विराजमान किया गया है। यह मुख्य प्रवेश द्वार पर अपने 3 मंजिला गोपुरम के लिए प्रसिद्ध है। बृहदेश्वर मंदिर जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था, अब इसको डिटेल में देख लेते हैं। तो इस तरीके का दिखता है, कितना सुंदर है। स्टेट है तमिलनाडु, और भगवान शिव जी की इसमें स्थापना हुई है। कहाँ गया, एंड इसको राजा राजेश्वर टेम्पल भी बोला जाता है। फाउंडर थे इसके चोला एम्परर राजा राज चोला 1।
स्टाइल है द्रविडियन स्टाइल और मेड कम्प्लीटली ग्रेनाइट का बना हुआ है। और ये दक्षिण मेरू भी इसको कहा जाता है, कावेरी रिवर के बैंक पे सिचुएटेड है। ओके, ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडेड है। चोल मंदिर है ये। गंगोत्री टेम्पल ये उत्तराखंड में है और ये रिवर भागीरथी के बैंक पे लोकेटेड है। इस तरह का दिखता है। सिद्धि विनायक टेम्पल ये महाराष्ट्र में है। भगवान गणेश जी को ये समर्पित है। मुंबई महाराष्ट्र और इसके निकट है भीमा रिवर। याद रखना ये सब रिवर भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कौन सी रिवर कहाँ पे है। राजा गोपाल स्वामी टेम्पल ये तमिलनाडु में है और ये द्रविडियन स्टाइल में इसको क्रिएट किया गया था। इसको दक्षिण द्वारका भी कहा जाता है। नटराज टेम्पल ये भी तमिलनाडु में तो बहुत सारे मंदिर हैं, तो कभी आप तमिलनाडु जाओ तो ज़रूर मंदिर घूम के आना। टेम्पल वॉल इससे क्या होती हैं कि 108 कारंस जो होते हैं नाट्य शास्त्र में भरत मुनि के द्वारा जो बताए हैं, ये सब डिस्प्ले किए गए हैं इस पर। इसके अलावा इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में हुआ था। यह चिदम्बरम चोल वंश जबकि इसकी राजधानी थी तब हुआ था और दक्षिण भारत में सबसे पुराने जीवित सक्रिय मंदिरों में से एक है। ये कावेरी रिवर के पास है ये भी। हु बिल्ट द लिंगराज टेम्पल, ये भी आता है क्वेश्चन। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसको मैंने डायरेक्ट दिया है। 11वीं शताब्दी में निर्मित लिंगराज मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित मंदिर है और ये उड़ीसा का शहर का सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। इसका निर्माण सोमवंशी राजा यताति प्रथम ने करवाया था। लाल पत्थर से निर्मित है और कलिंग शैली की वास्तुकला है। ओके, इस तरीके का है, ये कितना सुंदर है। खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनवाए गए थे, तो इसका सही उत्तर तो आपको सबको पता होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंदेल डायनेस्टी के दौरान बनवाए गए थे। तो इस तरह की है इसकी स्ट्रक्चर, कितना सुंदर है। खजुराहो टेम्पल मध्य प्रदेश एंड बिल्ट बाई चंदेल डायनेस्टी। 9 वर्ग मील के क्षेत्र में 85 मंदिर फैले हुए थे, जिसमें से 25 मंदिर ही शेष माने जाते हैं और अभी और भी कुछ नष्ट हो गए हों तो आप देख लीजिएगा। और फेमस है ये नागर स्टाइल है इसकी, यानी कि नॉर्थन में बना है तो नॉर्थन स्टाइल है। और क्यों जाना जाता है, क्योंकि इसमें रोटिक स्कल्पचर भी हैं। ओके, लव से भी रिलेटेड है। हु बिल्ट द बिट्टल टेम्पल ऑफ हम्पी, हम्पी का बिट्टल मंदिर किसने बनवाया था, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, देवराय सेकंड ने बनवाया था। तो ये देवराय सेकंड ने बनाया था, लेकिन जो सेवरल पोर्शन था टेम्पल का वो बाद में जो कृष्ण देव राय थे उनके रीजन में एक्सपेंड हुआ, लेकिन क्रेडिट इनको ही दिया जाता है। जब भी कोई मंदिर स्थापित होता है तो स्थापना का क्रेडिट किसी और को दिया जाता है, बाद में भले ही उसमें कोई और भी लोग चेंज करा दें, लेकिन क्रेडिट तो उनको ही दिया जाता है। तो इस तरीके का है, कितना सुंदर है। शुक्रेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये है ऑप्शन ए, असम में है और अच्छा सा मंदिर है ये, सुंदर सा। भगवान शिव जी की इसमें मूर्ति है। सिद्धिविनायक टेम्पल ये हमने पिछली स्लाइड में देख लिया था। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, लॉर्ड भगवान विष्णु जी को समर्पित है ये। श्रीरंगम का यह मंदिर श्री रंगनाथ स्वामी यानी भगवान विष्णु जी को समर्पित है, जहाँ स्वयं श्री विष्णु है और ये द्रविड़ शैली में है। द्रविड़ शैली यानी कि जो साउथर्न इंडिया में जो मेन शैली है उसमें है ये। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसको जाना जाता है तिरुपति बालाजी टेम्पल भी इसको कहा जाता है। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो इस तरह की है, इसमें ये डेटी हैं। और आंध्र प्रदेश का है तिरुमाला पहाड़ियों पर स्थित मंदिर को तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसे 7 पहाड़ियों का मंदिर कहा जाता है और इसकी स्टाइल है द्रविडियन आर्किटेक्चर स्टाइल। गोल्डन टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, ये तो सबको पता होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अमृतसर पंजाब। और इस तरीके का है, रावी रिवर के तट पे ही बना हुआ है। ओके, याद रखना। इन विच प्लेस गोवर्धन मठ है सिचुएटेड विच एस्टेब्लिश्ड बाई शंकराचार्य, तो कहाँ पे है ये, तो ये है ऑप्शन बी, पुरी में गोवर्धन मठ सिचुएटेड है, जिसको शंकराचार्य जी ने बनवाया था। गुजरात इज फेमस फॉर विच सन टेम्पल अमंग द फॉलोइंग, गुजरात में से किस सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो सन टेम्पल कई बनाए हुए हैं और इसमें से गुजरात में ही बना हुआ है, तो ये है मोधेरा सन टेम्पल। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, ये तो अभी न्यूज में भी था। तो ये रिवर पशुपति की बैंक पे सिचुएटेड है। इसके अलावा ये किंग भीमदेव के द्वारा बनाया गया था, सोलंकी डायनेस्टी से जो बिलोंग करते हैं। इसके अलावा कुछ और फेमस सन टेम्पल देख लेते हैं। एक तो कोणार्क सन टेम्पल जो कि उड़ीसा का ये सबसे फेमस है, मोधेरा है, फिर गुजरात का सूर्य पहाड़ सन टेम्पल ये भी असम का है, सूर्यनार टेम्पल ये तमिलनाडु का है, मार्टांड सन टेम्पल ये कश्मीर में है। ये सब आप याद रख लेना। तवांग मॉनेस्ट्री जिसको लार्जेस्ट मॉनेस्ट्री है इंडिया में, कहाँ पे लोकेटेड है ये, तवांग मठ भारत का सबसे बड़ा मठ कहाँ पे स्थित है, तो ये है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। तवांग मठ भारत के अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक बौद्ध मठ है। ये भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और लहासा के पोताला महल के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मठ है। ओके, 300 साल पहले बने इस मठ को बौद्ध भिक्षु अंतर्राष्ट्रीय धरोहर मानते हैं।
नेक्स्ट है फेमस सोमनाथ टेम्पल कहाँ पे स्थित है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आता है। तो ये है ऑप्शन है गुजरात में, तो इसको ऋग्वेद में भी मेंशन किया गया है। इसके अलावा देख लेते हैं, इस तरीके का दिखता है सोमनाथ टेम्पल, गुजरात में है, इसको देवपटन भी कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग श्राइन जो लॉर्ड शिव भगवान जी के हैं उसमें से एक ये है, चालुक्य शैली में इसको निर्मित किया गया है। इसके अलावा 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण का आदेश दिया जो 196 में पूरा हुआ। यहाँ पे फिगर रॉन्ग लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिगार्डिंग टेम्पल आर्किटेक्चर इज करेक्टली मैच्ड, तो इसमें से कौन सा युगम सही सुमेलित है, तो ऑप्शन बी ऐसा है जो इसमें से सही सुमेलित है, बाकी सब थोड़े से रॉन्ग हैं। ठीक है, जैसे शिखर है ये, इसका माउंट नहीं होगा, इसका टावर होगा, स्तूपा का माउंट होगा, तो ये ऐसे इन्वर्सली मैच करते हैं। मंडप का सही है, प्लेस इन टेम्पल वेयर पीपल कुड असेंबल, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। ओके, महाकालेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, तो ये है ऑप्शन डी, उज्जैन मध्य प्रदेश में है महाकालेश्वर टेम्पल, और रिवर सिप्रा के पास ही लोकेटेड है, और डेडी भगवान जी है इसमें शिवा। ओके, इस तरीके का दिखता है ये महाकालेश्वर मंदिर। मंदिरों में तो एक अलग ही प्रकार की शांति मिलती है, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे जाना। वेयर इज कामाख्या टेम्पल लोकेटेड, कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, गुवाहाटी असम में है ये, और ये मंदिर शक्ति की देवी शक्ति का मंदिर है, ब्रह्मपुत्र रिवर के पास है ये, इस तरीके का दिखता है ये। राजा रानी टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, तो ये है ऑप्शन बी, भुवनेश्वर उड़ीसा में। लोटस टेम्पल कहाँ पे है, तो ये है न्यू दिल्ली में, ये तो सबको पता होगा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। सांची टेम्पल कहाँ पे है, तो देखो सांची टेम्पल, सांची तो एक स्मॉल विलेज है बेटवा रिवर के बैंक पे, और मध्य प्रदेश में है ये, और मैनी बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट यहाँ पे हैं, एम्परर अशोका जी के द्वारा बनवाया गया था सांची टेम्पल। ये क्वेश्चन आप सबके लिए, आपको बताना है इसका सही उत्तर। वेयर इज त्र्यंबकेश्वर टेम्पल लोकेटेड, ऑप्शन ए वाराणसी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी नासिक महाराष्ट्र, ऑप्शन सी पुरी उड़ीसा, या फिर ऑप्शन डी बेंगलुरु कर्नाटक। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।